हेलो साथियों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, जो संविधान के भाग थर्ड में मतलब इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है। तो इसको बहुत ही सटीकता से हम पढ़ने वाले हैं और देखिए आज की इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिएगा, मौलिक अधिकार से बनने वाला एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है? भाग थर्ड को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो किस में है? अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो किस में है? आर्टिकल 14 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। तो किसके तहत किया गया है? आर्टिकल 17। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14। तो किसके तहत? अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 का क्लॉज ए, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 का क्लॉज ए में, ठीक है। आप इसे को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन। अनुच्छेद 21 में क्या वर्णित है? शिक्षा का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, और समता समानता का अधिकार। तो क्या वर्णित है? देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम शिक्षा का अधिकार, तो ये भी क्या है? 21 का ए, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। क्या था इसमें? 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन ए भी ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ क्या दिया है? आर्टिकल 21 दिया है। अगर 21 ए की बात करता तो ये भी ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये ज्यादा सटीक रहेगा, ठीक है। 86वें संशोधन 2002 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 19 ए, अनुच्छेद 31 ए, अनुच्छेद 51 ए। तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21 ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। तो किस में है? अनुच्छेद 24 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है? तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक कौन लगाता है? अनुच्छेद 23। कौन लगाता है? अनुच्छेद 23। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? तो संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचार को। किसको? संवैधानिक उपचार और का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 32 में। किसे? आर्टिकल 32 में। किसने कहा है? डॉक्टर बीआर अम्बेडकर ने, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143। तो किसमें है? अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 के तहत कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और अनुच्छेद 226 के तहत कौन करता है? हाई कोर्ट करता है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में है? तो किसमें है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? यानी कि अल्पसंख्यक जो लोग थे के हितों का संरक्षण की जी बात की गई थी, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में। किसमें? अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कौन सा अधिकार अब केवल एक कानूनी अधिकार है? धर्म का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। तो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। किसमें है अब? 300 का ए में, ठीक है। पहले किसमें था? 31 में। आर्टिकल 31 में था पहले ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन। आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जाते? मतलब कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो निलंबित नहीं किए जाते आपातकालीन के दौरान? तो कौन से हैं? आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21। निवारक निरोध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो निवारक निरोध किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 22। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मैंने ये बता ही दिया है पिछली वीडियो में, इसमें अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, अधिकार परीक्षा क्यो वारंटों का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, आपका क्या अधिकार है, या प्रमाणित करना, सशरीर मतलब शरीर प्रस्तुत करना। तो क्या है अधिकार परीक्षा का? आपका क्या अधिकार है, ठीक है। यानी कि मतलब जिसकी जो ड्यूटी है वो ना करके दूसरी ड्यूटी करे। यानी कि मान के चलिए एसपी के अंडर कोई काम आता है, ठीक है, और उसे कर कौन रहा है? दरोगा। तो ये मतलब इसके लिए रिट जारी करी जाती है, ठीक है। मतलब आपका क्या अधिकार है, ये आप किस अधिकार से कर रहे हैं काम, ठीक है। ये चीज होती है, आप बेसिकली समझ सकते हो कैसे, ठीक है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो किसके तहत आता है? आर्टिकल 21, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 20 का क्लॉज ए, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2, या आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो किसमें? मतलब आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दोहरे दंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 15 में भेदभाव के कितने आधार दिए गए हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो कितने आधार, मतलब कितने आधार दिए गए हैं? 5। कौन कौन से हैं? धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 आधार हैं जिनके क्या है, भेदभाव के आधार दिए गए हैं ये, यानी धर्म के आधार पर, जाति, वंश, लिंग और जन्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वयं अभिशंसन का निषेध किस अनुच्छेद में है? यानी स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए किसमें? अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। तो किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25 में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 2 सांसद, नंबर 3 राष्ट्रपति, मतलब संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। विधि का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो विधि के जो समान संरक्षण है वो किससे लिया गया है? अमेरिका। कहाँ से? यूएसए से। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां, 61वां। तो किसके तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब ये क्या है? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? अनुच्छेद 14, 15, 20, 21। तो कौन सा है? आर्टिकल 15। जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, मतलब वो विदेशी नागरिकों नहीं है। वो कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और एक 30। ये 5 आर्टिकल है, ठीक है, नहीं याद रखिएगा। बंदी प्रतिक्षण का अर्थ क्या है? रोकना, सदेह प्रस्तुत करना, सूचना देना, आदेश देना। तो क्या है? सदेह प्रस्तुत करना, यानी सशरीर प्रस्तुत करना। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है? एक रिट जारी करता है, ठीक है। संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो किसको कहा गया है? आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट, सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किसे किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राज्य सरकार। तो किसको है? संसद को। किसको? संसद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। तो मार्शल लॉ से संबंधित किसमें है? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 34 में, ठीक है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति किसे दी गई है? तो किसको दी गई है? संसद को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, ठीक है। तो क्या है ये? कानूनी अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत इन्हें क्या करता है? जारी करता है। कौन कौन सी है? बंदी प्रतिक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इसका मतलब होता है आपका क्या अधिकार है। उत्प्रेषण का मतलब होता है मांगना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने निम्न निम्न न्यायालय जो भी है, यानी कि जैसे निम्नतर न्यायालय जो है, मतलब नीचे वाले, तो हाई कोर्ट रहा, जिला न्यायालय रहा, तो उनसे कोई भी मामले की जांच या सुनवाई को मांग सकता है, यानी कि अपने पास बुला सकता है, ठीक है।
प्रतिषेध यानी कि रोकना, यानी कि जैसे उसने कोई अपना जजमेंट सुनाया है हाई कोर्ट में, तो इसके लिए ये रोक सकते हैं, ठीक है? ठीक है? और परमादेश हम आदेश देते हैं, जैसे कोई अधिकारी है, किसी अधिकारी को मतलब किसी अधिकारी कोई मतलब अपने कर्तव्य को सही से पालन नहीं कर रहा है, ठीक है? लापरवाही कर रहा है उसमें, तो जब ये क्या करता है, रिट जारी होती है, कौन-सी? परमादेश। तो तो दोस्तों ये थे हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डीपीएसपी, ठीक है? तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।